Hello everyone. So in this video, we'll be going to solve problem binary search tree iterator. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो सपोज अपने को एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन है दैट इज 8 4 11 2 5 10 1 एंड 3। ठीक है। सो इसमें हम लोग को करना क्या, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालेंगे। सो इसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा, होगा आपका 1 2 3 2 3 देन 4 5 4 5 8 10 और 11। ठीक है। ये हम लोग को प्री ऑर्डर निकालना रहेगा। ठीक है, इसका प्री ऑर्डर निकालना है। और इसका प्री ऑर्डर निकालने के बाद हमको क्या करना है, हमसे पूछ रहा है कि किसी भी एलिमेंट का, किसी नोड का क्या आपका नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है तो कौन सा है, ठीक है, वो कौन सा एलिमेंट है। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे पूछेगा कि इसका क्या नेक्स्ट एलिमेंट है। हाँ है, और है तो कौन सा एलिमेंट है, वो आपका कौन सा है, 1। ठीक है। सबसे पहले जब उसने बोला नेक्स्ट, तो क्या है, नेक्स्ट आपका 1। ठीक है, फिर आया नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है आपका, अगली बार होगा 2। फिर नेक्स्ट आए, फिर आपका क्या होगा 3। फिर पूछ रहा है आपसे हैज नेक्स्ट, मतलब कि इसका नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, तो वो आप बताएंगे ट्रू या फॉल्स। ठीक है। सो क्या इसका नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, हाँ इसका नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रू। ठीक है, यहाँ पे ट्रू होगा, यहाँ पे आपका आएगा 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। ओके। अब पूछ रहा है कि क्या नेक्स्ट कौन सा, नेक्स्ट कौन सा है। तो अभी हम लोग 3 पे थे, उसका पूछा कि हैज नेक्स्ट है, हाँ है। ठीक है। अब ये 3 का पूछ रहा है क्या जो नेक्स्ट है वो कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, उसका नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है आपका 4। फिर उसका नेक्स्ट एलिमेंट के लिए पूछ रहा है क्या हैज नेक्स्ट, मतलब उसका नेक्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, हाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो कौन सा है आपका 5। 5 है, लेकिन हम लोग को देना क्या है, ट्रू। हाँ वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अब हम लोग से नेक्स्ट एलिमेंट पूछा है, वो क्या होगा आपका 5। देन उसका नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है आपका 8। देन हैज नेक्स्ट। अब 8 का नेक्स्ट क्या एग्जिस्ट करता है, हाँ एग्जिस्ट करता है, तो क्या होगा ट्रू। ठीक है, तो सिमिलरली सपोज अभी और फिर से नेक्स्ट पूछा होता, नेक्स्ट देन हैज नेक्स्ट अगर पूछा होता, तो नेक्स्ट के लिए आपका कौन सा एलिमेंट होता है 10। देन उसके बाद हैज नेक्स्ट के लिए 11, और फिर नहीं नेक्स्ट फिर से 11 होता, और फिर हैज नेक्स्ट के लिए मतलब कि 11 का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे क्या आता है, फॉल्स। ठीक है। सो ये होता है आपका वेरियस पॉइंट्स, मतलब कि आपका कौन सा नेक्स्ट एलिमेंट है और कौन सा, मतलब कि हैज नेक्स्ट आपका नेक्स्ट एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। ठीक है। सो ये तो हो गया आपका, हम लोग क्या करेंगे, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालेंगे। ठीक है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालेंगे और उस पर इटरेट करके चेक कर लेंगे कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है। सो इस केस में अपनी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही होगी, इस केस में क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, हर बार जाकर के बस चेक ही करना है। ठीक है, चेक करना है, तो मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 लग रही होगी। ठीक है। और हम लोग की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही होगी, हम लोग पूरे को स्टोर कर रहे हैं एक वेक्टर में। सो वेक्टर की मतलब ऑर्डर ऑफ एन लगेगी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन जो है आपकी स्पेस लग रहा होगा। ठीक है। सो इसी की स्पेस को हमको कम करना है। ठीक है, स्पेस को कम करने के लिए हमको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ एच में लाना है। ठीक है, जितने मतलब कि उसकी हाइट है, हम सिर्फ चाहते हैं कि उतने में ही उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी 1 हो। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 हो। सो हमको इतने में सॉल्व करना है। ये तो हो गया आपका ब्रूट फोर्स अप्रोच। हम लोग क्या करेंगे, अपना इसका प्री ऑर्डर ट्रावर्सल निकाल के अपना एक वेक्टर में रख लेंगे, और फिर हम लोग चेक करते जाएंगे उस पर ट्रेवर्स करके कि आपका नेक्स्ट या फिर हैज नेक्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। मतलब नेक्स्ट एलिमेंट है तो कौन सा है, और हैज नेक्स्ट मतलब उसका नेक्स्ट एलिमेंट है भी कि नहीं, तो उसके लिए ट्रू या फॉल्स हम लोग रिटर्न करेंगे। ओके। सो हम लोग कौन सी अप्रोच लगाएंगे अपना ऑर्डर ऑफ एच के लिए, हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, अपना एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना एक स्टैक बनाएंगे। ठीक है, एक स्टैक बनाएंगे। स्टैक में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग की बाइनरी सर्च ट्री जानते हैं कि क्या होता है। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है आपका, लेफ्ट देन रूट देन राइट। ठीक है, इसी वे में आपका स्टोर होता है, इसी में असेंडिंग ऑर्डर में आपका स्टोर होता है आपका बाइनरी सर्च ट्री। सो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, लेफ्ट रूट राइट का, हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, अपने स्टैक में सारे एलिमेंट डालेंगे। ठीक है, अपने स्टैक में सारे एलिमेंट डालेंगे। सो सपोज हम लोग इस समय अपने रूट पे खड़े हैं। ठीक है, अपने रूट पे खड़े, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके एक्सट्रीम लेफ्ट में जाएंगे, इसकी सारी हम लोग अपना लेफ्ट वाले, सारी की सारी लेफ्ट वाली एलिमेंट उठाएंगे, उसको स्टैक में डालेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम योर रूट हम लोग क्या करेंगे, अपना इसके सारे लेफ्ट एलिमेंट जो है अपने स्टैक में डालेंगे। ठीक है, और फिर जब हम लोग किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे आएंगे,
तो उसका चेक करेंगे कि उसका राइट एग्जिस्ट करता है, उसका राइट एग्जिस्ट करता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अपना स्टैक में डालते जाएंगे, ठीक है। तो सपोज हम लोग इस समय अभी 8 पे खड़े हैं, ठीक है, 8 पे खड़े हैं। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले 8 पे खड़े हैं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने स्टैक में सबसे पहले 8 डालेंगे। 8 डाले, 8 डालने के बाद 8 से लेकर के 8 से हम लोग इसका पूरा, अगर क्या इसका अगर लेफ्ट एग्जिस्ट करता हो तो सारे के सारे लेफ्ट वाले एलिमेंट हम इसमें डालते जाएंगे, ठीक है। देन वो क्या होगा आपका 5, देन 2, देन 1। हम लोग ने सारे लेफ्ट एलिमेंट इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। अब इसका पूछेगा नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो इस समय आपका नेक्स्ट कौन सा होगा, नेक्स्ट होगा आपका 1, ठीक है। 1 होगा, 1 निकला, 1 पॉप आउट हो जाएगा, ओके। 1 पॉप आउट होने के बाद हम लोग इस पे आएंगे 2 पे। तो आपका नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है इस समय, 2, ठीक है। क्योंकि इस समय 1 का राइट तो है नहीं, ठीक है, 1 का राइट है नहीं, तो हम लोग 2 पे आए, 2 पे आए। तो अब 2 नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है आपका, 2, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट आपका हुआ 2। अब क्या, अगर इसका ये जो नेक्स्ट एलिमेंट जो निकला उसका अगर राइट एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग अपना स्टैक में डालते जाएंगे, ठीक है। अपना स्टैक में डालते जाएंगे। अपना स्टैक की प्रॉपर्टी क्या होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी आपका सबसे लास्ट में आ रहा होगा वही अपना सबसे पहले निकलते जाएगा। जैसे कि इस आइट्रेशन में जब हम लोग 8 5 2 1 डाल रहे थे तो उसमें सबसे लास्ट में आपका 1 आया था, तो हम लोग का 1 जो है सबसे पहले निकलेगा, ओके। सो हम लोग का अभी 3 आया, ठीक है। अभी 3 आया, तो अभी इसका नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा आपका, 3। 3 हुआ, अब क्या 3 का कोई राइट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, ठीक है। सो इसका काम खत्म। अब किस पे है, इसका टॉप एलिमेंट कौन सा है, 5, इसका 5 ठीक है। 5 इसका टॉप एलिमेंट है, तो इसका नेक्स्ट एलिमेंट होगा आपका 5। और इसका राइट एग्जिस्ट करता है तो वो अपना राइट आ जाएगा अपना स्टैक के टॉप पे, ओके। अब अपने स्टैक के टॉप पे क्या है, 7 है, ठीक है। सो अपना नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, 7। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा आपका, 7। और यहीं पे अगर बीच में पूछा जाएगा कि इसका हैज नेक्स्ट की मतलब इसका नेक्स्ट एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, तो उसके हिसाब से अपना ट्रू या फॉल्स देते जाना, ओके। सो अभी 7 आ गया, ठीक है। अभी 7 का क्या राइट एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट करता, ओके। सो हो गया 7 का काम। अभी अपने पास 5 तो हो गया था, 5 हो गया था, 5 के बाद तभी अपना 7 हुआ था। अब अपने पास कौन सा एलिमेंट है टॉप पे, 8 एलिमेंट है, 8 है। अब क्या 8 का आपका राइट एग्जिस्ट करता है, हाँ। अब 8 का राइट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो अब 8 के राइट पे जाकर के उसके जितने भी लेफ्ट एलिमेंट होंगे, जितने भी सारे लेफ्ट एलिमेंट होंगे, वो सारे के सारे हम लोग ला करके स्टोर करेंगे। सो सबसे पहले 12 आएगा, देन 11 आएगा। 11 के बाद तो और कोई अपने इसका लेफ्ट एलिमेंट है नहीं, सो हम लोग ने इतना स्टोर किया, ओके। सो अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आपका, 11। 11, इस 11 का काम खत्म, ठीक है। 11 का कोई राइट तो एग्जिस्ट नहीं करता। अब 12, 12 पे आए, 12 का नेक्स्ट एलिमेंट अपना कौन सा है, 12। 12 का काम खत्म। और इसके सारे जितने भी राइट एलिमेंट है वो सारे स्टोर होंगे। सो सबसे पहले कौन आएगा आपका, आएगा सबसे पहले आपका कौन सा आएगा इसके अंदर, 14 आएगा। देन आपका कौन सा आएगा एलिमेंट, 14 आया, ठीक है। 14, 14 पे इस समय हम लोग हैं, ठीक है। सो 14 का पूरे हम लोग जितने भी लेफ्ट होंगे उसको स्टोर करेंगे। 14 का क्या कोई लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट करता है, तो मतलब 14 पे काम होगा। 14 पे काम होगा, 14 हटा, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा था, 14। अब इसका राइट आएगा, इसका राइट कौन सा है आपका, 18, ठीक है। अब 18 आया। अब 18 के बाद क्या इसका कोई लेफ्ट या राइट कुछ एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो 18 का काम खत्म। ये आपका नेक्स्ट एलिमेंट था। अगर इसके बाद पूछता है कि हैज नेक्स्ट, क्या इसका नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, नहीं। तो इसका नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, नहीं, तो उस समय क्या होगा, फॉल्स होगा। उस समय हम लोग अपना रिटर्न कर रहे होंगे फॉल्स। और बीच में कभी भी पूछा जाएगा कि उसका नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है तो वो आपका ट्रू होगा, ठीक है। तो अगर वो आपका स्टैक एम्प्टी हो जाता है, ठीक है, आपका स्टैक अगर एम्प्टी होता है तो उस समय आपका हैज नेक्स्ट जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। और स्टैक आपका अगर एम्प्टी नहीं होता है तो उस समय अपना स्टैक जो है ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। कि मतलब उस समय आपके पास कोई ना कोई एलिमेंट है, मतलब आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट है आपके बाइनरी सर्च ट्री में, ओके। सो इस केस में हम लोग एट मैक्स एक टाइम पे कितने एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। सपोज हम लोग 8 पे थे, ठीक है, जब 8 पे आए थे, सो 8 से लेकर के हम लोग ने 1 तक स्टोर किया, ठीक है। 8 से लेकर के 1 तक, मतलब इसकी हाइट ऑफ द ट्री तक हम लोग ने स्टोर किया। तो मतलब उस समय जितनी भी हाइट ऑफ द ट्री है उतना ही स्टोर किया। तो मतलब इसका कहते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, एक बार में हम लोग कितना स्टोर करें, ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ एच। और हम लोग को जो चेक करना है कि मतलब वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, या फिर उसका नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, उसको चेक करने में कितना टाइम लग रहा है अपना, ऑर्डर ऑफ 1। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है अपनी, ऑर्डर ऑफ 1। तो ये हो जाएगी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई एट मैक्स केस में आपकी ऑर्डर ऑफ हाइट, कि मतलब एट मैक्स हम लोग
8 से लेकर के 1 तक स्टोर कर रहे हैं, दैट इज हाइट ऑफ द ट्री। ओके, सो आई होप आपको इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर हो। ठीक है, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अपना स्टैक बना रहे हैं। स्टैक बनाने के बाद हम लोग उसके एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाकर के जितने भी एलिमेंट होंगे सारे के सारे स्टोर कर रहे हैं, और फिर जब उस एलिमेंट पे आ रहे हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे आ रहे हैं, तो चेक करें क्या उसका राइट एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको डाल दो, और नहीं एग्जिस्ट करता है तो उसको पॉप आउट करते जाओ, उसको नेक्स्ट अपना एलिमेंट बताते जाओ। 2 का राइट एग्जिस्ट करता है तो उसको कहते हैं उसका राइट को जो अपने इसके स्टैक के अंदर डाल लो, और फिर अपना 2 को पॉप कर दो। 5 का राइट एग्जिस्ट करता है तो उसको अंदर डाल लो और 5 को पॉप कर दो। सिमिलरली फिर और सारे एलिमेंट के लिए होगा। फिर जब हम लोग जब 12 पे आए थे, तो 12 के लिए क्या था, उसका क्या लेफ्ट एग्जिस्ट करता था, उसके पूरे एकदम लेफ्ट में जितने भी आपके जितने भी एक्सट्रीम लेफ्ट तक होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट हम लोग इसके अंदर स्टोर करेंगे। और फिर जब उनको पॉप कर रहे होंगे तो चेक करते जाएंगे क्या उनका राइट एग्जिस्ट करता है। अगर उनका राइट एग्जिस्ट करता होगा फिर हम लोग उसका राइट एलिमेंट भी डालते जाएंगे स्टैक के अंदर। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया। सो इसका कोड देख लेते हैं। सो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना इटरेटर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग अपना एक पुश ऑल करके अपना एक फंक्शन आ रहा है। ठीक है, पुश ऑल करके फंक्शन आ रहा है, तो जो हम वो रूट दिए रहेगा, उस रूट के जितने भी आपके सारे लेफ्ट एलिमेंट होंगे, उससे जुड़े हुए जितने भी सारे लेफ्ट एलिमेंट होंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट जो हम लोग अपना स्टैक के अंदर डाल लेंगे। वो सारे के सारे एलिमेंट हम लोग अपने स्टैक के अंदर डाल लेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग के पास दो फंक्शन है, हैज नेक्स्ट और दूसरा क्या है आपका नेक्स्ट। ठीक है, कि क्या आपका पास नेक्स्ट कहते हैं नेक्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। ठीक है, अगर वो एम्प्टी नहीं होगा, सो मतलब वहां पे आपके पास एलिमेंट होगा। ठीक है, तो वहां पे आपका ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर वो एम्प्टी होगा सो उस केस में हम लोग अपना फॉल्स रिटर्न करेंगे। ओके, वरना जब हम लोग से अब पूछेगा कि नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना एक टेम्परेरी नोड क्रिएट करेंगे। टेम्परेरी नोड क्रिएट करके हम लोग उसमें अपना टॉप एलिमेंट डाल लेंगे। ठीक है, टॉप एलिमेंट हम लोग डाल लेंगे, और फिर उस टॉप एलिमेंट को हम लोग क्या करने वाले हैं, पॉप कर देंगे। ठीक है, वो जो उसके टॉप एलिमेंट पड़ा उसको हम लोग पॉप कर देंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, जब उस नोड को निकाल रहे होंगे, जब इस नोड को निकाल रहे होंगे, तो इससे चेक करेंगे कि इससे लगती हुई राइट एलिमेंट है। ठीक है, इससे लगती हुई क्या राइट एलिमेंट है, और फिर इस राइट से चेक होगी कि इस राइट से चेक होगी कि इससे लगती हुई जितनी भी आपकी लेफ्ट एलिमेंट है वो सारी की सारी हम चाहते हैं कि पुश हो जाए अपने किसके अंदर, अपने स्टैक के अंदर। अपने स्टैक के अंदर वो सारी की सारी एलिमेंट वो पुश हो जाए। ठीक है, वो सारी की सारी जब पुश हो जाएगी, उसके बाद ये जो हम लोग ने एलिमेंट निकाला था उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे कि ये आपका नेक्स्ट एलिमेंट है, दिस इज योर नेक्स्ट एलिमेंट। हम लोग ने नेक्स्ट कहते हैं रिटर्न कर दिया, और साथ ही साथ जो उसका राइट एलिमेंट था, राइट, और फिर अगर उससे लगे हुए आपके लेफ्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो वो सारे के सारे हम लोग अपने स्टैक के अंदर स्टोर कर लेंगे। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन और कोड समझ में आया। सो इफ यू लाइक द वीडियो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू चैनल, और हो सके तो लाइक वगैरह करना। ठीक है, लाइक करना, और हो सके तो मेरी डीपी की प्लेलिस्ट वगैरह चेक करना, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।